और यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों साफ साफ लिखा हुआ है फीस फॉर अ लॉन्ग टर्म वीज़ा। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है ऑल एप्लीकेंट्स के लिए 50 यूरोज की फीस है, 4412 INR। ठीक है, जैसा मैंने हमेशा अपनी वीडियोस में बोला, मात्र 4412 रुपए में जो आपको वीजा मिलेगा। दोस्तों आज की इस वीडियो में एक बार फिर से आप सभी के लिए लेकर आया हूं लग्जमबर्ग की जानकारी। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे लोग मुझे कांटेक्ट करके पूछते हैं कि सर लग्जमबर्ग का वीजा इंफॉर्मेशन चाहिए, लग्जमबर्ग का वीजा कैसे मिलेगा, जॉब अप्लाई कर रहे हैं, जॉब नहीं मिल रही, क्या करें क्या नहीं करें। आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको लग्जमबर्ग की वीजा की पूरी सच्चाई बताने वाला हूं। लग्जमबर्ग का वीजा आपको मिल सकता है मात्र 4412 रुपए में, और पूरा प्रोसेस क्या होने वाला है वो आपको जो है आज की इस वीडियो में मिल जाएगा। दोस्तों बस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। मैं आपको जो है डायरेक्ट लग्जमबर्ग के गवर्नमेंट वेबसाइट पे ले जाकर के, लग्जमबर्ग एम्बेसी की वेबसाइट पे ले जाकर के जानकारी देने वाला हूं। दोस्तों इधर उधर थर्ड पार्टी वेबसाइट से जानकारी नहीं दूंगा, इसीलिए अगर आप स्कैम से बचना चाहते हैं, एजेंसीज के चक्कर में नहीं पड़ना चाहते हैं दोस्तों, और अपने पैसे बचाना चाहते हैं, तो आज की इस वीडियो को एंड तक देखना। आपको मात्र 4500 से 10,000 के बीच में जो है आपका वीजा मिल सकता है, और वो कैसे मिल सकता है मैं आपको बताने वाला हूं। दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है, आपको जो है सबसे पहले अपने लिए जो लग्जमबर्ग में जॉब ढूंढनी है। जॉब ढूंढने के इतने सारे मैंने तरीके आपको बता दिए हैं, अलग अलग सुपर मार्केट्स में जॉब अवेलेबल है, अलग अलग कंपनीज में जॉब अवेलेबल है। दोस्तों उसके लिए जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं वो रिक्वायरमेंट्स आपको फुलफिल करने पड़ेंगे। जो भी चीजें आपसे मांगी जा रही है, एक्सपीरियंस, एजुकेशन, जो भी चीजें आपसे मांगी जा रही है वो सारे चीजों को आपको फुलफिल करना पड़ेगा दोस्तों। और एक बार अगर आप फुलफिल कर देते हैं तो आपको भी जो है वीजा मिल सकता है दोस्तों। एम्प्लॉयर आपका खर्चा भी उठा सकता है अगर आप उस लायक हुए तो। अगर उस लायक नहीं हुए दोस्तों तो आप अपना खर्चा उठा करके लग्जमबर्ग जा सकते हैं। अभी ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करूंगा दोस्तों, क्योंकि मुद्दे की बात करनी है। मुद्दा यह है कि लग्जमबर्ग का वीजा कैसे पाया जाए, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, कितना खर्चा आता है। आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं दोस्तों। अभी जो है इस वक्त मैं आपको लेकर आ चुका हूं लग्जमबर्ग गवर्नमेंट की वेबसाइट पे, और यहां पर साफ साफ लिखा हुआ है एम्बेसी ऑफ लग्जमबर्ग इन न्यू दिल्ली। ठीक है, साफ साफ आपको जो है यहां पर देखने के लिए मिलेगा वीजा एंड इमिग्रेशन टू लग्जमबर्ग, ई वीजा फ्रॉड अलर्ट। फ्रॉड जो हो रहा है ना ई वीजा के नाम पे, उस फ्रॉड के बारे में बताया जा रहा है कि भैया ऐसे बहुत सारे फ्रॉड हो रहे हैं, प्लीज ऐसे कोई चक्करों में मत पड़ जाना। लग्जमबर्ग की गवर्नमेंट जो है किसी भी टाइप का ई वीजा नहीं देती है। साथ ही यहां पर बताया जा रहा है कि बहुत सारे स्कैम वेबसाइट्स आ गए हैं और बहुत सारे एजेंट्स आ गए हैं जो ऐसा जो है प्रिटेंड कर रहे हैं। यहां पर आप देखेंगे लिखा हुआ है प्रिटेंड कर रहे हैं कि वो लॉन्ग टर्म नेशनल वीजा दे रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं लग्जमबर्ग का। लेकिन लग्जमबर्ग गवर्नमेंट का ऐसा कहना है साफ साफ कि ये जो है किसी भी एजेंट के साथ कोऑपरेट नहीं करते हैं वीजा इशुएंस के लिए, यानी कि वीजा देने के लिए किसी एजेंट या फिर किसी एजेंसी की मदद नहीं लेते दोस्तों। अगर आप लग्जमबर्ग का वीजा लेना चाहते हैं तो आप सिर्फ और सिर्फ VFS ग्लोबल की वेबसाइट से ले सकते हैं। यहाँ पर आपको साफ साफ देखने को मिलेगा कि the long-term visas can exclusively be processed through our external service provider VFS Global। VFS Global की वेबसाइट पे आपको पहले भी ले जाकर के मैं दिखा चुका हूं दोस्तों कि वीजा फीस क्या होती है। ठीक है, आज भी दिखाऊंगा, बस एंड तक बने रहिएगा। साथ ही यहाँ पर लिखा हुआ है बी वेयर ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, वीडियोज, रील्स एंड ब्लॉग्स। यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि भैया सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में जो रील्स, ब्लॉग्स और जो पोस्ट डाले जा रहे हैं, वीडियोस बनाई जा रही हैं, उनसे सावधान रहिए। क्योंकि देखो हम भी बनाते हैं और बहुत सारे लोग भी बनाते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो कि उल्टी सीधी मतलब जानकारी देंगे, आपको बेकार की चीजें बताएंगे और आपको जो है सिर्फ बरगलाएंगे अपनी बातों में, और गलत जानकारी देकर के जो है आपको मतलब फंसाने के चक्कर में रहते हैं दोस्तों। मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि मैं आपको सही से सही जानकारी दूं दोस्तों, और हमेशा मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि भैया वीजा की जानकारी कैसे लेनी है आपको, और वीजा फीस की जानकारी कैसे लेनी है। और आज भी दोस्तों मैं आपको गवर्नमेंट वेबसाइट पे लेके आया हूं। अगर आप मेरी पुरानी वीडियोस भी जाकर के चेकआउट करोगे, ऑथेंटिक सोर्स से जानकारी देता हूं, नहीं जस्ट बिकॉज बैठ करके मैं अपनी तरफ से जानकारी नहीं देता हूं, मैं आपको दिखाता भी हूं, स्क्रीन पे प्रूफ के तौर पे दिखाता हूं। और ये आज भी मैं आपको स्क्रीन पे प्रूफ के तौर पे दिखा रहा हूं दोस्तों। नीचे की तरफ आएंगे, यहां पर लिखा हुआ है कि the embassy of Luxembourg has been monitoring social media content that gives out false information about visa procedures as well as about the timelines for work permit applications and visa processing। यहाँ पर लिखा हुआ है कि लग्जमबर्ग की गवर्नमेंट और लग्जमबर्ग की एम्बेसी जो है ये नोटिस कर रही है, मॉनिटर कर रही है लोगों को कि गलत जानकारी दी जा रही है। तो भैया अगर आप इन जानकारियों के चक्कर में पड़ेंगे तो इसमें ना लग्जमबर्ग की कोई गलती होगी, ना ही उन एजेंट्स की गलती होगी, गलती सिर्फ आपकी होगी दोस्तों। यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि भैया लग्जमबर्ग जो है सिर्फ और सिर्फ ये 4 वीजाज देता है। देखो यहाँ पर आपको जो है 4 भी नहीं, मतलब ये शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म वीजाज देता है और अलग अलग टाइप के वीजाज देता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे अपने वीडियोस में बता दें कि लग्जमबर्ग में जॉब सीकर वीजा मिलता है, ऐसा नहीं है, जॉब सीकर वीजा नहीं मिलता है। और हाँ, 5 दिन में वर्क परमिट नहीं मिलता है। यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है ए वर्क परमिट कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड विद इन 5 डेज। तो अगर ऐसा आपको कोई बता रहा है या फिर अपनी थंबनेल में कोई चिपका रहा है तो आप समझ जाना दोस्तों कि आपको बनाया जा रहा है। ठीक है, उसके बाद अगर आप नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि अगर आपको जानकारी चाहिए, सिंपल आप जो है इस वेबसाइट पे जाइए। यहाँ पर जो लाल कलर में वेबसाइट्स दी गई हैं दोस्तों, इन वेबसाइट्स पे जाकर के आप जानकारी ले सकते हैं। साथ ही यहाँ पर जो है कुछ वीज़ाज़ के बारे में जो है जानकारी दी जा रही है। लॉन्ग टर्म नेशनल वीज़ा अगर आपको चाहिए, सपोज 1 साल के लिए आप जाना चाहते हैं, तो लॉन्ग टर्म नेशनल वीज़ा पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जो है नीचे की तरफ आएंगे,
यहाँ पर आपको जो है देखने के लिए मिलेगा, इफ यू वांट टू अप्लाई फॉर अ लॉन्ग स्टे वीजा मोर देन 90 डेज टू ट्रैवल टू लग्जमबर्ग प्लीज क्लिक हियर एंड फॉलो द प्रोसीजर। पूरा प्रोसीजर जो आप यहाँ से फॉलो कर सकते हैं, VFS ग्लोबल की वेबसाइट से जा सकते हैं आप, ठीक है। उसके बाद नीचे की तरफ आएंगे, यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड बताए जा रहे हैं आपको कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं दोस्तों। आपको जो है पूरा एप्लीकेशन फॉर्म भरना पड़ेगा सही तरीके से, ठीक है। उसके बाद आपको एक रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ देना पड़ेगा दोस्तों, जो कि स्टेपल्ड नहीं होना चाहिए, अलग से होना चाहिए दोस्तों। उसके बाद पेस्ट किया जाना चाहिए मतलब, और स्टेपलर नहीं मारना है उस पर। पासपोर्ट चाहिए होगा जिसमें 2 ब्लैंक पेजेस होने चाहिए, ठीक है, और 1 कॉपी ऑफ द डेटा पेज ऑफ द पासपोर्ट अलॉन्ग विद द फोटो कॉपीज ऑफ द फ्रंट एंड लास्ट पेज। पहले और लास्ट पेज का पासपोर्ट कॉपी, वो फोटो कॉपी भी लगने वाला है दोस्तों, ठीक है। ओरिजिनल एंड कॉपी ऑफ द ऑथराइजेशन टू स्टे डॉक्यूमेंट्स मैंडेटरी हो गया। अब ऑथराइजेशन टू स्टे क्या होता है वो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ, बस याद रखिएगा, ठीक है। फ्लाइट रिजर्वेशंस, बुकिंग्स, ये आपको दिखानी पड़ेगी दोस्तों, ठीक है। और पेड टिकट वगैरह जो है आपको दिखाने पड़ेंगे कि भैया देखिए मैंने रिजर्वेशन करवाई है, ये चीज़ जो है आपको वीज़ा में दिखानी पड़ती है दोस्तों, डॉक्यूमेंट के तौर पे। उसके बाद वीज़ा फ़ी की रिसीट दिखानी पड़ेगी, और यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों साफ साफ लिखा हुआ है फीस फॉर अ लॉन्ग टर्म वीज़ा। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है ऑल एप्लीकेंट्स के लिए 50 यूरोज की फीस है, 4412 INR, ठीक है। जैसा मैंने हमेशा अपनी वीडियोस में बोला है, मात्र 4412 रुपये में जो आपको वीज़ा मिलेगा। और उसके बाद यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो लिखा हुआ है कि अगर ज़्यादा से ज़्यादा होगा तो आपको जो है VFS ग्लोबल के सर्विस चार्ज देने पड़ेंगे दोस्तों, उससे ज़्यादा आपको 1 रुपये खर्चा नहीं करना पड़ेगा। सर्विस चार्जेस वगैरह मिलाकर भी 10-12 हज़ार से कम में जो है आपको आपका वीज़ा मिल सकता है दोस्तों। बाकी आपका खर्चा कहाँ आता है, टिकट्स में आपका खर्चा आता है, रिजर्वेशंस में आपका खर्चा आता है, होटल बुकिंग अगर आप करोगे तो उसमें आपका खर्चा आता है। और अगर एम्प्लॉयर बोलेगा कि चलो ठीक है ये सारी चीज़ें मैं आपको देता हूँ, अकोमोडेशन मैं आपको प्रोवाइड करवाता हूँ, तो वो लेटर वगैरह दे देंगे आपको अपनी तरफ से लिख करके कि देखिए यहाँ पर ये बंदा आकर के मेरे पास रहेगा, ये अकोमोडेशन मैंने प्रोवाइड किया है, तो वो जो है आप वीज़ा में लगा सकते हैं दोस्तों। तो उसको जो है होटल रिजर्वेशन के रिसीट के तौर पे मान लिया जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है दोस्तों आपको डॉक्यूमेंट्स जमा करने होते हैं। ये डॉक्यूमेंट्स क्लियर कर दिया, वीजा फीस क्लियर कर दी। अब जान लेते हैं कि प्रोसीजर क्या होता है। पहले आपको जॉब ढूंढनी होती है। जॉब जब आपको मिल जाती है ना दोस्तों, तो जॉब मिलने के बाद जो है आपको सबसे पहले एक ऑथराइजेशन टू स्टे के लिए अप्लाई करना पड़ता है। आपको कुछ नहीं करना है, ऑनलाइन ही आप जो है ऑथराइजेशन टू स्टे के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ दोस्तों, जैसे आप इमिग्रेशन के लिए जाना चाहते हैं तो नीचे की तरफ जो है आपको देखने के लिए मिलेगा कि आप 90 दिन से ज़्यादा के लिए रहना चाहते हैं, 90 दिन से कम के लिए रहना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है कि मोर देन 90 डेज वाला ऑप्शन, ठीक है। मोर देन 90 डेज वाले ऑप्शन पर क्लिक किया। क्लिक करने के बाद जो है नीचे आएगा ऑप्शन, आप थर्ड कंट्री नेशनल है, EU सिटीजन है, क्या है, उसी हिसाब से जो आपको बताया जाएगा। तो ऑब्वियसली आप थर्ड कंट्री नेशनल है तो इस पर क्लिक कर लेंगे। उसके बाद आप किस टाइप का काम करते हैं, सैलरीड वर्कर हैं या फिर हाईली क्वालिफाइड वर्कर हैं, पोस्ट सैलरीड वर्कर हैं, सीजनल वर्कर हैं, किस टाइप का काम करते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड है तो आप सैलरीड वर्कर है, ऑब्वियसली आप सैलरी लेने वाले हैं वहाँ जाकर काम करेंगे तो सैलरीड वर्कर वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। नीचे की तरफ आएंगे आप, यहाँ पर आप देखने के लिए मिलेगा कंडीशंस ऑफ रेजिडेंस फॉर थर्ड कंट्री सैलरीड वर्कर्स इन लग्जमबर्ग। पूरा का पूरा कंडीशन जो है हमें बताया जाएगा दोस्तों, और वो कैसे बताया जाएगा मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर मैंने क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद जो है नया पेज ओपन होगा। अब यहाँ पर जो है पूरा का पूरा प्रोसेस बताया जाता है, स्टेप बाय स्टेप आपको बताया जाएगा दोस्तों, ठीक है। अगर आप एंटर करना चाहते हैं लग्जमबर्ग में तो उससे पहले जो है आपको टेम्पररी ऑथराइजेशन टू स्टे के लिए जो है अप्लाई करना पड़ता है जनरल डिपार्टमेंट ऑफ इमिग्रेशन में। यहाँ पर सारी की सारी जानकारी आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। ये देखिए स्टेप 1 स्टेप 2, ठीक है। वो अगर आप कर लेते हैं और वो अगर आपका एप्लीकेशन जो है सक्सेसफुल हो जाता है दोस्तों, तभी आपको जो है वीज़ा मिलता है, तभी आपको लग्जमबर्ग में एंट्री मिलती है, ठीक है। अगर आप सोच रहे हो कि डायरेक्ट आपको जॉब मिली, जॉब मिलने के बाद डायरेक्ट आप वीज़ा ले सकते हो, नहीं, जॉब मिलेगी, ऑफर लेटर मिलेगा, उसके बाद आप जो है ऑथराइजेशन टू स्टे, जैसे वर्क परमिट दूसरी कंट्रीज में दिया जाता है ना डायरेक्टली, तो वो वर्क परमिट यहाँ पर ये वही है, ऑथराइजेशन टू स्टे परमिट, ठीक है। अथॉरिटी चाहिए आपको वहाँ रुकने के लिए, तो आप पहले अप्लाई करोगे यहाँ से अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लगा करके, सारे डॉक्यूमेंट्स लगाओगे जिसमें डिप्लोमा होगा, आपका एजुकेशन होगा, एक्सपीरियंस होगा, सारे के सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वगैरह आपको लगाने पड़ेंगे। और उसके बाद जब आपका एप्लीकेशन सक्सेसफुल हो जाता है, इसमें करीब 4 महीने का समय लगता है दोस्तों, सक्सेसफुल होने के बाद ही आपको जो है वीज़ा लेने का मौका मिलता है दोस्तों, ठीक है। आपको वहाँ से ऑथराइजेशन टू स्टे भेज दिया जाएगा और फिर आप जो है वीज़ा में अपना ऑथराइजेशन टू स्टे लगा करके जा सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ, अगर इसको ओपनली मतलब तरीके से देखा जाए तो यहाँ हाउ टू प्रोसीड वाला एक ऑप्शन है, ठीक है। सबसे पहले लिखा हुआ है द फ्यूचर थर्ड कंट्री वर्कर मस्ट सबमिट एन एप्लीकेशन फॉर अ टेम्पररी ऑथराइजेशन टू स्टे फ्रॉम हिज कंट्री ऑफ ओरिजिन। जहां भी आप रहते हैं, जो भी आपका कंट्री ऑफ ओरिजिन है, वहीं से आपको अप्लाई करना पड़ेगा। आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं जनरल डिपार्टमेंट ऑफ इमिग्रेशन पे, या फिर लग्जमबर्ग डिप्लोमेटिक और कॉन्सुलर रिप्रेजेंटेशन यहाँ जाकर के, ठीक है। द एप्लीकेशन मस्ट बी सबमिटेड एंड अप्रूव्ड बिफोर कमिंग टू द लग्जमबर्ग एक्सेप्ट इन सर्टेन स्पेशल केसेस।
ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि अगर आप वहां जाना चाहते हैं तो उससे पहले ही आपको जो है ये एप्लीकेशन जमा करना पड़ता है। अगर कोई स्पेशल केस है तो उसकी बात अलग है। सारी की सारी जानकारी जो है दोस्तों आपको मैं ऑफिशियल एम्बेसी की वेबसाइट से दे रहा हूं, तो इसीलिए जल्दी से पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसी जानकारी कोई नहीं देता है, जाकर के आप दूसरे चैनल को चेकआउट कर सकते हैं, आकर के बैठ के लोग जो है ज्ञान देकर के चले जाते हैं, लेकिन कोई ऐसी जानकारी नहीं देता है। आपको सब सबूत के तौर पर दिखाता भी हूँ अपने स्क्रीन पे, ठीक है, ताकि आप खुद देख सको और खुद आपको जो सेटिस्फैक्शन हो सके जो मैं बोल रहा हूँ सच्चाई है कि नहीं। ठीक है, तो जल्दी से चैनल को लाइक करो, ठीक है, और सब्सक्राइब करो, जो भी कर सकते हो सब कर लो भाई, क्योंकि आपका 1 रुपये नहीं लग रहा है इसमें। हाँ, और मेहनत लग रही है मेरी, आप देख सकते हो पसीने आ रहे हैं भाई, पसीने बाकायदा, इतनी गर्मी में आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन मेरा काम है ये और मैं आपके लिए काम करता रहूँगा दोस्तों। चलिए वापस आ जाते हैं मुद्दे पे। मुद्दा ये है कि एप्लीकेशन करना है तो क्या करना पड़ेगा, कॉपी ऑफ वैलिड पासपोर्ट वगैरह देना पड़ता है, मतलब सारी की सारी जानकारी जो आपको देनी पड़ती है दोस्तों, अगर आप टेम्पररी अथराइजेशन टू स्टे के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो। ये कब होता है, जॉब लगने के बाद ये मिलेगा, तब उसके बाद आप वर्क वीज़ा के लिए अप्लाई करेंगे। यहाँ पर आपको जो है अपना CV लगाना पड़ता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं करिकुलम वीटे लिखा हुआ है, ठीक है, जिसे हम CV कहते हैं। कॉपी ऑफ योर डिप्लोमाज एंड प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस, उसके बाद एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट का जो है आपको कॉपी लगाना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर कंप्लायंट विद द लग्जमबर्ग लॉ, वहाँ से जो एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट आपका मिलेगा जिसमें आपके एम्प्लॉयर का नाम होगा, कब तक आप काम करने वाले हैं, क्या काम करने वाले हैं, वो सारी की सारी जानकारी होगी। उसी के अकॉर्डिंगली जो है आपको दोस्तों फिर रेजिडेंस परमिट मिलता है या फिर टेम्पररी ऑथराइजेशन टू स्टे मिलता है। तो यहाँ पर आपको जो है सारी की सारी जानकारी मिलेगी। यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ है द रिस्पॉन्स टाइम फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स इज नॉर्मली अ मैक्सिमम ऑफ 4 months। If no response is received within this time limit, the applicant should consider their application denied। अगर इस समय आपको जो है नहीं आता है तो आपका जो है आपको समझ लेना है दोस्तों कि आपका एप्लीकेशन डिनाई हो गया है। तो यही प्रोसेस है दोस्तों, आप जो है आराम से अपने लिए सही जानकारी ले सकते हैं इस वेबसाइट पे जाकर के। एम्बेसी की वेबसाइट है दोस्तों, कुछ यहाँ पर गलत इन्फॉर्मेशन नहीं देगी, आपको दिखा दिया मैंने, वहाँ पर खुद लिखा हुआ है कि भैया वीडियोज़ और रील्स और फलाना चीज़ों से जो है सतर्क रहिए, एजेंसी से सतर्क रहिए। मैं खुद हमेशा ये चीज़ें बोलता हूँ, एजेंसी के पास जाने की जरूरत ही नहीं है और कोई एजेंसी से ये लोग कम संपर्क करते ही नहीं है वीज़ा देने के लिए। आपको अगर वीज़ा चाहिए तो आप डायरेक्टली या तो एम्प्लॉयर को मतलब वो कर सकते हो, रिक्वेस्ट कर सकते हो कि भैया मेरा वीज़ा स्पॉन्सर कर दीजिए, तो वो वीज़ा स्पॉन्सर कर सकता है, यानी कि आपको खर्चा वगैरह दे सकता है। अदरवाइज आपको खुद से लेना पड़ेगा VFS ग्लोबल की वेबसाइट पे जाकर के। पूरी की पूरी जानकारी दोस्तों आपके सामने कच्चा चिट्ठा रख दिया मैंने। अब फिर से एक बार जो है समराइज कर देता हूँ। पहले आपको ढूंढनी है जॉब ढूंढने के लिए CV कवर लेटर अच्छा बनाइए और जॉब्स अप्लाई करना चालू कर दीजिए, ठीक है। जॉब अप्लाई करना चालू कर देंगे तभी जाकर के आपको जॉब मिलेगी दोस्तों। मानता हूं कि यहाँ पर थोड़ी इंग्लिश स्पीकिंग जॉब्स कम है, लेकिन हैं। अगर आप सही तरीके से सही समय दोगे तो आपको इंग्लिश स्पीकिंग जॉब्स मिलेंगी, आपको बाकी की जॉब्स भी मिलेंगी दोस्तों, ठीक है। जॉब्स मिली तो उसके बाद जो है आपका एम्प्लॉयर जो है आपके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करेगा, जिसे कहते हैं एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट लेटर, जो भी है ऑफर लेटर जो भी होगा, वो ऑफर लेटर आपको देगा। वो ऑफर लेटर के साथ जो है अब आपको जो है बाकी डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं, अपना CV, अपना डिप्लोमा, अपना एक्सपीरियंस, अपना एजुकेशन, जितने भी है, पासपोर्ट वासपोर्ट सब लगा करके जो है ऑथराइजेशन टू स्टे के लिए अप्लाई करना है। वो अप्लाई करके आप जो है बैठ जाइए शांति से। 4 महीने का समय लगता है करीब करीब। 4 महीने के अंदर अगर आपका वीज़ा मतलब ये ऑथराइजेशन टू स्टे एक्सेप्ट कर लिया जाता है, आपका एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर लिया जाता है, आपको रिस्पांस आ जाएगा। अगर एक्सेप्ट नहीं किया जाता है तो आपको रिस्पांस नहीं आएगा, सीधी सी बात है, रिस्पांस ही नहीं आएगा, ठीक है। रिस्पांस आया तो आप जो है फिर वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपको ऑथराइजेशन टू स्टे लगाना पड़ेगा वहाँ पर, बाकी फ्लाइट टिकट्स वगैरह सब कुछ लगाने पड़ेंगे दोस्तों। वीज़ा डॉक्यूमेंट्स वगैरह मैंने आपको बताई दिए और 4412 रुपये की फीस देनी पड़ेगी। फिर आप वीज़ा ले सकते हैं दोस्तों और फिर आप जो है एंट्री कर सकते हैं। एंट्री के बाद जो है कुछ अलग अलग नियम है, वो भी आप जान सकते हैं इस वेबसाइट पर जाकर के। आपको वहाँ जाने के बाद जो है मतलब अपने अराइवल का बताना पड़ेगा लग्जमबर्ग गवर्नमेंट को कि हाँ देखो मैं आ चुका हूँ। उसके बाद मेडिकल चेकअप वगैरह होगा कि आपको TB तो नहीं है, आपको ये तो नहीं है, आपका वो तो नहीं है। सारी चीज़ें मिलने के बाद जो है दोस्तों फिर आपको रेजिडेंस परमिट मिलता है और फिर आप जो है वहाँ पर आराम से रह करके काम कर सकते हैं 1 साल के लिए, ठीक है। और 1 साल के लिए आपको जो है सिर्फ एक ही एम्प्लॉयर के लिए काम करना है, एक ही सेक्टर में काम करना है, जिस भी सेक्टर में आप जा रहे हो। आप वहाँ जाकर के चेंजेस वगैरह नहीं कर सकते हो। 1 साल के बाद अगर आप चाहो तो चेंजेस वगैरह कर सकते हो, रिन्यू वगैरह करवा सकते हो अपना वर्क परमिट, लेकिन वो 1 साल के बाद। आई होप जो है जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी दोस्तों। जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जल्दी से जल्दी जो है लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके और ज़्यादा लोग जो है सतर्क हो सके, ज़्यादा लोग जो है फ्रॉड से बच सके और ज़्यादा लोगों के पास जो है सही जानकारी पहुँच सके दोस्तों। आई होप आप लोग ऐसा करेंगे और मेरी मदद करेंगे दोस्तों, मुझे इंकरेज करेंगे। जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करके मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।